ये पार्ट 7 डिस्कशन है अबाउट सेक्शन 12(2) ऑफ सीपीसी। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब कोई शख्स सेक्शन 12(2) ज़ाब्ता दीवानी के तहत दरख्वास्त दायर करता है और वो खारिज हो जाता है, डिसमिस, तो फिर वो क्या करेगा। इसी इशू को एड्रेस किया गया है PLD 2023 हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, पेज जो है 121। डिस्कस करते हैं। पैरा बी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12(2) ऑर्डर recorded by court under section 12(2) CPC. Second, appeal filed by appellant was not competent because under the law an appeal could be filed against an order or degree if the same was specifically provided in the statute. यानी अपील आप तब फाइल कर सकते हो जब स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया हो स्टेच्यूट में, यानी किसी प्रोविज़न में जो अपील के मुतल्लिक हो कि इस आर्डर या डिग्री या सेक्शन के ख़िलाफ़ अपील लाई करता है। एज नो राइट ऑफ अपील इज़ प्रोवाइडेड इन द स्टेच्यूट अगेंस्ट एन आर्डर रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट while deciding an application under section 12(2) CPC। यानी 12(2) के तहत जब एप्लीकेशन डिसाइड किया जाता है और आर्डर पास होता है तो उसके ख़िलाफ़ राइट ऑफ अपील जो है वो प्रोवाइड नहीं है, मौजूद नहीं है। दस द आर्डर रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 12(2) CPC कैन बी असाइल्ड चैलेंज्ड through revision petition, and an order recorded by the court in revisional jurisdiction can be assailed only through writ petition, तो applicable before the district judge against the order recorded by the trial court in the application under section 12(2) CPC was not competent. However, it was now a well settled precept that if first appellate court had entertained and decided the matter as an appeal, then same could be treated as decision of revision which was competent. Thus appeal filed by appellant was also liable to be dismissed on the ground of its maintainability। यहाँ पर यह एक्सप्लेन हो गया कि जो एप्लीकेशन दायर किया गया है सेक्शन 12(2) के तहत उस पर फैसला हो गया, डिसाइड हो गया। अब उसके ख़िलाफ़ अपील की रेमेडी मौजूद नहीं है, उसको चैलेंज करना होगा रिवीजन पिटीशन में। अब जो रिवीजन पिटीशन आपने दायर किया है उस पर भी फ़ैसला आ गया आपके ख़िलाफ़, तो जो फ़ैसला दिया है रिविजनल कोर्ट ने उसको आपने चैलेंज करना होगा रीट पिटीशन के ज़रिए हाई कोर्ट में। यहाँ पर यही बताया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन पर फैसला दिया, फिर उसको अपील के ज़रिए चैलेंज कर दिया, लेकिन जब अपील है उसको कन्वर्ट किया जाएगा रिवीजन पिटीशन में, फिर सेकंड अपील जो है वो लाई नहीं करता है। लिहाजा ये होना चाहिए था कि वो रीट पिटीशन दायर करता। और पहली रेमेडी ये है कि आर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) जो फाइल किया गया है उसके ख़िलाफ़ रिवीजन पिटीशन दायर करना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, फिर उसके ख़िलाफ़ आपने रीट पिटीशन दायर करना होगा या अपील। और यही इशू एड्रेस हुई है 2014 MLD पेज जो है 109। इसके अलावा यही इशू एड्रेस की गई है PLD 2019 लाहौर हाई कोर्ट, पेज जो है 145। डिविज़नल बेंच की जजमेंट है, डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है लॉ डिड नॉट प्रोवाइड substantive right of appeal under CPC against the decision on application under section 12(2) CPC. Right of appeal was not available in the present matter। यहाँ पर यह बताया गया कि सेक्शन 12(2) के तहत जो एप्लीकेशन दायर किया गया है उसके डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील की रेमेडी मौजूद नहीं है। यही इशू एड्रेस की गई है 2013 CMR पेज जो है 338, 2002 YLR पेज जो है 3343, और इसी मसले को एड्रेस किया है 2018 CLC पेज जो है 497 पेशावर मेंगवरा बेंच। डिस्कस करते हैं।
Order for dismissal of application under Section 12(2) CPC was not appealable. Petitioners had wrongly challenged the order of trial court in civil appeal, which was dismissed. If wrong remedy was availed by any party, then delay occurring in availing the said remedy was not condonable. यानी जो डिसमिसल आर्डर है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) के मुतल्लिक 12(2) के तहत जो दरख्वास्त दायर किया गया है वो खारिज हो गया, उसके ख़िलाफ़ अपील की रेमेडी मौजूद नहीं है, वो अपीलेबल नहीं है। और यहाँ पर मज़ीद ये बताया गया कि पिटिशनर ने उसको चैलेंज कर दिया अपील के ज़रिए, सिविल अपील, और वो भी क्या हो गया, खारिज हो गया, क्योंकि उसने रॉन्ग रेमेडी इस्तेमाल की। और जब आप रॉन्ग रेमेडी इस्तेमाल करोगे तो डिले आएगा, फिर आप जो सही रेमेडी है अवेल नहीं की जा सकती और काबिल माफ़ भी नहीं है जो डिले हुई है, ताख़ीर। यही इशू एड्रेस की गई है 2017 MLD पेज जो है 567 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। डिस्कस करते हैं। कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया है आर्डर अंडर सेक्शन 12(2) CPC वाज नॉट अपीलेबल एंड ओनली रेमेडी ऑफ रिवीजन वाज अवेलेबल। यहाँ पर यह बताया गया कि जो आर्डर पास किया जाता है 12(2) के तहत जो एप्लीकेशन दायर किया गया है उस पर, यानी उसके फ़ैसले के वक़्त वो अपीलेबल नहीं है, उसके ख़िलाफ़ जो रेमेडी है वो रिवीजन की है, निगरानी की, तो अपील दायर नहीं हो सकती है। और अगर अपील आपने दायर कर दिया तो वो मेंटेनेबल नहीं है। और अगर गलती से दायर हो गया तो आप कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट करोगे कि जो मेरा अपील है उसको रिवीजन में कन्वर्ट किया जाए, और जब वो रिवीजन में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद आप अपील दायर करोगे। और यही डिस्कस हुआ है, इफ़ अपील वाज नॉट मेंटेनेबल देन सेम कुड बी कन्वर्टेड इनटू रिवीजन, तो फिर वो रिवीजन में तब्दील हो सकता है। तरीक़ाकार ये है कि 12(2) के तहत एप्लीकेशन दायर हो गया, उसके डिसीज़न पर आर्डर पास हो गया, जब आर्डर पास हो गया तो उसके ख़िलाफ़ जो रेमेडी है वो रिवीजन की है, और रिवीजन कोर्ट ने फ़ैसला दिया उसके ख़िलाफ़ जो रेमेडी है वो अपील की है या रीट पिटीशन की। और यही इशू एड्रेस की गई है बहुत डिटेल के साथ 1996 CLC पेज जो है 1696 पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है, और 1990 PLD पेज जो है 425 ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, और डिस्कस हुई है यही मसला। 1994 MLD पेज जो है 2079 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, और 2003 CLC पेज जो है 1274 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। 2003 MLD पेज जो है 151, और 1997 MLD पेज जो है 2003 कराची हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो इन केसेस ला में यही मसला एड्रेस हुई है कि 12(2) के तहत जो एप्लीकेशन दायर किया गया है उसके मुतल्लिक जो आर्डर पास किया जाता है उसके ख़िलाफ़ अपील की रेमेडी मौजूद नहीं है, यानी रिवीजन पिटीशन दायर करना होगा, और उसके बाद जो रिवीजन पिटीशन में जब फ़ैसला हो जाए तो अपील दायर करना होगा या रीट पिटीशन।